दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक आप सभी लोग शनि की ढैया से बहुत प्रभावित हुए, परेशान हुए, पीड़ित हुए। शनिदेव चौथे भाव में बैठकर आप सबके जीवन में उथल पथल मचा रखे। आपने ढैया के समय में बहुत कुछ खो दिया। परिवार से दूरियां बढ़ी, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा। आमदनी कुछ नहीं, लेकिन खर्चों में अधिकता, यहाँ तक कि कर्ज के बोझ से आप लोग दब गए। परेशानियां बढ़ती गई, अपनों ने साथ छोड़ दिया। रिश्तेदारों, भाई बहन व परिवार वाले भी आपसे दूरियां बना ली। अनावश्यक शत्रुओं में वृद्धि हुई। आप पूर्ण रूप से जीवन से परेशान हो गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन किए, जिससे आपको ढैया से राहत मिली। लेकिन 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। बीते कालखंड में शनिदेव चौथे भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से 7वां घर देख रहे थे, जिससे वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग में दूरियां बढ़ी, पारिवारिक क्लेश से परेशानी बढ़ी। तीसरे घर पर डाले, जिससे जोश, पराक्रम और उत्साह में कमी आई। भाई बहन से मनमुटाव हुआ। 10वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, कैरियर सब प्रभावित हुआ और व्यापार व्यवसाय सब तहस नहस हो गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों को बंद भी कर देना पड़ा। परिस्थिति खराब हो गई और कर्ज लेने की नौबत आ गई। लेकिन अब समय आ गया है, जो आपने पिछले 2.5 वर्षों में खोया है, सब कुछ तहस नहस हो गया था। अब शनिदेव की कृपा आप पर बरसने वाली है। वह सब कुछ पुनः देने के लिए तैयार हैं। आप पुनः प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। जीवन की दशा दिशा दोनों बदल जाएगी। अब शनिदेव चौथे घर से निकलकर आपके 5वें घर में आ गए हैं। अब तक चंद्रदेव शनि से पीड़ित थे और वे अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। ये चंद्रमा मन के कारक हैं। चौथा घर सुख, संपत्ति, माता पिता, संतान, प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, इन सब का होता है। लेकिन अब शनि 5वें घर में बैठकर संतान, शिक्षा, ज्ञान, सुख, वैभव में वृद्धि करेंगे। अब शनि और गुरु आपके दूसरे घर पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा भाव होता है धन, संपत्ति, परिवार आदि का। गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है, वहां के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। अब आपके अंदर एक नया जोश, उत्साह, परिश्रम, इन सब में वृद्धि होगी। धन कमाने की लालसा तीव्र होगी और आय के नए नए स्रोत बनेंगे। संपत्ति, चाहे वह पैतृक रही हो, भूमि संबंधी विवाद, विदेशों में किसी तरह का धन संबंधी अवरोध रहा होगा, तो वह अब सब समाप्त हो जाएगा। सभी बातों से राहत मिलेगी। पारिवारिक स्थिति व वैवाहिक स्थिति, प्रेम प्रसंग में जो दूरियां बन गई थीं, वह सब समाप्त हो जाएंगी और इन क्षेत्रों में सुखद माहौल बनेगा। शनि और गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर भी पड़ेगी। 7वां भाव विवाह, प्रेम, वैवाहिक जीवन का होता है। विवाह के अच्छे योग बनेंगे। जिन लोगों को विवाह संबंधी परेशानी हो रही थी, रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, नहीं बन पा रहे तो अब वह अवरोध समाप्त हो जाएंगे। प्रेमी जातकों के लिए नए नए प्रस्ताव मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, संबंधों में निकटता आएगी और तीव्र गति से सुधार होगा। शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी। धन संबंधी अवरोध खत्म होंगे और पारिवारिक जीवन में अच्छे सुधार होंगे। 7वां देव पंचम से 11वां भाव यानी 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 11वां भाव लाभ, आय, डिजायर्स का होता है। अब आपके लाभ में वृद्धि होगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। एक से अधिक क्षेत्रों से आय होगी। विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे और आप में आय में वृद्धि होगी।
अब आपके जीवन में इतना तेज और उत्साह बदल जाएगा कि नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव जब शुभ पड़ने लगता है तो चारों तरफ सफलता ही सफलता नजर आती है। उपाय के तौर पर आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव हैं, हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार को मंदिर जाएं, दान पुण्य करें, राहत मिलेगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।